जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ साईं कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज आप सभी के साथ शेयर करूँगी एक नया अनुभव। अनुभव आया है कर्नाटक से और मैम रहना चाहती हैं अनोनिमस। सबसे पहले आप सभी के साथ शेयर करूँगी इनका एक सपना। तो इनका सपना बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैम सपने में देखती हैं कि वो बहुत जल्दी जल्दी कहीं जा रही थी और रास्ते में एक बड़ा सा नदी मिल गया। अब मैम को नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे जाना था, पर मैम देखती है कि जैसे ही मैम नदी में अपना कदम रखती हैं तो एक बड़ा सा मगरमच्छ क्रोकोडाइल उनको देखकर पानी में उतरता है। मैम बहुत घबरा गई और सोचती है कि नदी से बाहर वो निकलेंगी, और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है ना तो वो देखती है कि दो मगरमच्छ पानी में है। ठीक है, मतलब पीछे दो मगरमच्छ और आगे तो एक बड़ा मगरमच्छ उतर चुका है पानी में। और मैम ने सोचा कि आज वो ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, आज उनका काम तमाम होने वाला है, मगरमच्छ उन्हें खा लेंगी। और वो नदी से ही ओम साई राम करके बाबा को पुकारती हैं। और फिर वो देखती है कि वो नदी को पार कर चुकी हैं और किसी को साईं बाबा की एक विशाल मूर्ति को दिखाकर कह रही है कि आज तो मेरा सब कुछ ख़त्म होने वाला था, पर साईं बाबा ने मुझे बचा लिया। देखिए, ये था तो एक सपना, पर इस सपने में एक मैसेज छुपा है। और वो मैसेज ये है कि साईं नाम आपके सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है। नाम जाप बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस सपने के माध्यम से बाबा ने इनको नाम जाप का इम्पोर्टेंस समझाया। इस सपने में नदी था जीवन और मगरमच्छ थे इनके प्रॉब्लम्स, टेंशन, डर। हम अपने लाइफ में जो टेंशन्स पालते हैं ना, हमारे लाइफ में जो टेंशन है, प्रॉब्लम है, हमारे मन में जो छुपा हुआ डर है, परेशानी है, वो ना उस मगरमच्छ की तरह है, जो कि मैम ने नदी में देखा था, आगे से पीछे से, जो कि आपको हर वक्त घेर के रखता है। और हम बहुत परेशान हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि इनका सामना हम कैसे करें। पर अगर हम साईं को याद करते हैं, उन्हें पुकारते हैं, उनका नाम जप करते हैं, हमारी सब बाधा विपत्ति टल जाती हैं। बाबा हमें बचा लेते हैं। आप सब मानिए या ना मानिए, पर मैं बताती हूँ, क्योंकि मैंने भी देखा है कि साईं नाम में ना विशाल शक्ति है। बेस्ट पार्ट इस कलयुग में भगवान को प्राप्त करना बहुत इजी है। जैसे त्रेता, द्वापर युग, सत्य युग में ऋषि मुनि सब साल भर साल, सदियों भर सदियों तपस्या करते थे। ठंड में, गर्म में, पानी में वो लोग तप करते ही जाते थे, फिर जाके भगवान प्रसन्न होते थे तो दर्शन देते थे। पर इस कलयुग में भगवान को प्राप्त करना बहुत इजी है। आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनका नाम जप कीजिए, उनका नाम स्मरण कीजिए, भगवान इजीली आपके पास आ जाएंगे। भगवान को प्राप्त करना, भगवान के क्या बोलते हैं, स्पर्श में रहना बहुत इजी है कलयुग में। दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ कलयुग। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस में भी कहा है, आज फिर से कह रही हूँ कि प्लीज़ नाम जाप कीजिए, मेक इट अ हैबिट। काम करते करते साईं का नाम लीजिए, बाहर जा रहे हैं, चुपचाप बैठे तो मन ही मन साईं का नाम लीजिए, नाम जाप कीजिए। आपके सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन यही है। अब आइए इनका सेकंड अनुभव सुनाती हूँ। देखिए, साईं बाबा ने हमेशा कहा है कि अगर क्षमता है तो दान ज़रूर करो, है ना। तो मैम एक किंडरगार्टन स्कूल चलाती हैं और सर मैम दोनों को ही दूसरों की मदद करना, दान करना बहुत अच्छा लगता है। लाइक कोई टीचर्स हो, उनको अगर कोई हेल्थ इशू हुआ, या फिर कोई वर्कर्स है जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मदद चाहिए, फिनेंशियल हेल्प चाहिए, तो सर और मैम हेल्प करते हैं। अब हुआ यूँ कि इनके स्कूल में एक टीचर है जिनका बेटा क्लास 10th का एग्ज़ाम दे चुका था और उसके बाद +2 के लिए एडमिशन करवाना था, और जिसके लिए 40,000 रुपये चाहिए थे, पर उनके पास नहीं था। तो टीचर ने मैम से रिक्वेस्ट किया कि अगर मैम वो 40,000 देते हैं तो वो मैम को 40,000 रुपये बाद में लौटा देंगी। मैम ने सर के साथ ये बात डिस्कस किया, पर उस वक्त उनके घर में उतना कैश अवेलेबल नहीं था, क्योंकि बल्क अमाउंट उनका फिक्स था। घर में सिर्फ 20,000 रुपये था। तो सर ने मैम से कहा कि घर में तो सिर्फ 20,000 है, कैसे 40,000 देंगे। तो फिर मैम ने कहा कि देखो, साईं बाबा है, बाबा सब रास्ता निकालेंगे, तुम चिंता मत करो। और मैम सो गई।
अगले दिन मैम अपने काम में बिजी हो गए सुबह से। सर बैंक जाते हैं और 40,000 अपने अकाउंट से विदड्रॉ करके लाते हैं। और जब टीचर कॉल करके मैम से पूछती हैं कि क्या मैम 40,000 अरेंज हो गया, तो सर ने कहा कि हाँ अरेंज हो गया, आप आकर ले जाओ। और नेक्स्ट डे टीचर का बेटा आके 40,000 रुपये लेके जाता है। अब उसी दिन रात में मैम अपने मम्मी के पास गई रहने के लिए, क्योंकि उनके भैया और भाभी काम से बाहर गए थे। मैम जैसे ही अपने मम्मी के घर जाती हैं, देखती हैं कि उनकी मम्मी 500 रुपीज़ नोट्स को गिन रही थी। और मैम से कहा कि तुम भी एक बार गिन लो, तो देखो तो कितने रुपए हैं। और मैम गिन कर देखती है 40,000 रुपीज़ है। और अपने मम्मी से कहा कि माँ ये 45,000 रुपीज़ है। तो उनके मम्मी ने कहा कि ये 45,000 रुपीज़ तुम रख लो, जब तुम अपने बेटे की शादी करोगी तब मैं नहीं रहूँगी, तब तुम इस रुपये से अपने बेटे को गोल्ड खरीद देना, और इसके बाद भी मैं तुमको दूंगी, पर अभी के लिए तुम 45,000 अपने पास रखो। एक्चुअली इनकी मम्मी 77 ईयर्स की हैं, और इसीलिए वो अपने पोते के शादी के लिए मैम को ये अमाउंट दे रही थी, ताकि जब वो ना रहे तो उनका दिया हुआ आशीर्वाद उनके पोते के पास रह जाए। ओके, तो देखिए सर और मैम ने सेल्फलेस होकर अपने स्टाफ की मदद की, और साई ने उन्हें कैसे आशीर्वाद किया, रुपए लौटा दिए। बाबा ने हर वक्त कहा है ना कि तुम दान करो, तुम मुझे जितना दोगे मैं उसका डबल तुमको दूंगा। तो देखिए यहाँ पे सर और मैम ने सेल्फलेस होके 40,000 अरेंज किया अपने स्टाफ के लिए, और यहाँ मैम को 45,000 मिल गया उनके माँ से। तो आई एम श्योर अनुभव आप सभी को अच्छा लगा होगा। अनुभव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रचार कीजिए साई महिमा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका अनुभव इस चैनल पे अपलोड हो, तो आप मुझे आपका अनुभव भेज सकते हैं। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। अगर अभी तक जुड़े नहीं हैं मेरे साई परिवार के साथ, यानी चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलती हूँ बहुत जल्दी नए साई अनुभव के साथ। टिल देन जय साई राम।